बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल को बच्चों आप यहाँ कोई खंबा मान सकते हैं या कोई एक मीनार टाइप मान सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर मान लेते हैं ये पेडिस्टल है, ठीक है। इसके शिखर पर कोई मूर्ति लगी है, मान लेते हैं हम ये जो मूर्ति है इस टाइप की मूर्ति है, ठीक है। ये इतनी ऊपर इसी को हम मान लेते हैं, 1 मिनट दोबारा से बनाते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा क्या, पेडिस्टल। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसकी हाइट दे रखी है कितनी मूर्ति की, 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है। और ये पेडिस्टल मान लेते हैं BC पेडिस्टल है, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं H। और उसके बाद आगे दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, कोई बिंदु मान लेते हैं, ये मूर्ति का है हमारी AB, तो AB के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, दे रखा है 60, सॉरी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 अंश। यहाँ पे आ जाएगा 60, इसको पहले हम मिला लेते हैं, ये हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। और उसके बाद बोला है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये पेडिस्टल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, C से B तक। तो यहाँ से ले जाते हैं हम, मिला देते हैं किसको, C और B को। यहाँ पे हम ले लेते हैं बिंदु D। तो देखो ये जो डायग्राम बना है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बना है। तो यहाँ देखो हमें निकालना है क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है पेडिस्टल की। तो जिस पर रचना लिख लेते हैं, माना BC एक पेडिस्टल है, BC एक पेडिस्टल है, BC एक क्या है, पेडिस्टल है। और हमें निकालना है क्या है, पेडिस्टल है जिसके ऊपर क्या दिया है, AB, जिसके ऊपर AB मूर्ति लगी है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। उन्नयन कोण दिए हैं 60 और 45। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 45 दे रखा है, लंब बट्टे आधार। अब देखो 60 और 45 दोनों में से आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे उसको पहले कर लेते हो। तो हम लेते हैं पहले 45 को। एंगल जब यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो ले लेते हैं त्रिभुज BDC में लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार tan थीटा। तो यहाँ से ले लेते हैं tan थीटा का मान दे रखा है 45, लंब दे रखा है कितना, BC को हमने क्या माना है, H बट्टे आधार क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। और यहाँ से 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, H बट्टे CD, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हो जाएगा CD बराबर H। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखो एंगल 60 यहाँ बन रहा है, ये पूरा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। फिर ले लेते हैं त्रिभुज ADC में हो जाएगा tan, एंगल दे रखा है 60, सेम हो जाएगा लंब बट्टे आधार यानी AC बट्टे में आ जाएगा क्या, CD। tan 60 का मान √3। AC को देखो हम ले सकते हैं AB प्लस BC बट्टे में क्या है, CD। तो यह आ जाएगा √3। AB का मान दे रखा है 1.6 प्लस BC का मान हमें निकालना है। BC का मान कितना है यहाँ पे, H, ठीक है। BC को हमने क्या माना है, H बट्टे में क्या है, CD, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो √3 CD बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस H। अब यहाँ देखो CD का मान अभी हमने निकाला कितना, H। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से
क्या, सी डी बराबर क्या है, एच है। तो यहाँ रख देते हैं √3 एच बराबर में आ जाएगा 1.6 प्लस एच। इस एच को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा √3 एच माइनस एच बराबर 1.6। अब यहाँ एच कॉमन है दोनों में, तो आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। एच का मान निकालना है तो आ जाएगा 1.6 अपन में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ लिख लो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण क्या होता है बराबर, देखो h बराबर आता है 1.6, हर बराबर ऐसे ही रहेगा √3 माइनस 1। अब जो हर होता है वो चले जाता है कहाँ, गुणा में, और उसका साइन हो जाता है चेंज जब होती हैं दो संख्याएं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में देखो √3 a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ऐसे जब a² करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3, b देखो क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1 ही, तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 1 करेंगे 2। अब देखो 1.6 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 0.8, और अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। हाइट निकालनी है तो हाइट किस में आ गई, मीटर में। हाइट हमें किसकी निकालनी थी, पेडिस्टल की, तो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर।